जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है और आज मैं आपको बताऊंगा इस वाले लेक्चर में कि एटिलेक्टेसिस की कितनी टाइप्स हैं, यानी कि लंग कोलैप्स जो है वो कितने टाइप्स का होता है और उसकी फिर साथ कुछ मैं कोशिश करूंगा कि एग्जांपल्स भी आपको दूं। बाकी आपने एक्सरे वाली जो है वो लेक्चर देखा हुआ है तो उसमें काफ़ी हद तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। तो इस वाले में आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊँगा कि एटिलेक्टेसिस की पैथोलॉजिकली कितने टाइप्स हैं। जब उसको हम देखते हैं और उसको लेबल करते हैं तो उसको आप कैसे लेबल करेंगे। तो C2 का मतलब है कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस 1, नंबर 2 कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस और O का मतलब है अब्जॉर्प्टिव एटिलेक्टेसिस। अब जो अब्जॉर्प्टिव एटिलेक्टेसिस है इसको रिजॉर्प्शन एटिलेक्टेसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्टिव इसलिए इसको कहते हैं कि अगर कोई एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, एयरवे तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया लेकिन आगे जो एल्वोलाइज हैं उसके अंदर जो एयर पड़ी हुई है वो अब्जॉर्ब हो जाती है, डेफिनेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है और उसके बाद फिर लंग कोलैप्स हो जाता है। ठीक है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन पहले होगी और उसके बाद जो है अंदर की रिजॉर्प्शन हो जाएगी जो ऑक्सीजन है ऑलरेडी, और फिर लंग कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों में होता है या अगर कोई बच्चे छोटे होते हैं तो वो कोई चीज़ इनहेल कर लेते हैं तो उनमें होता है। तो वो कोई ना कोई चीज़ राउंड या कोई भी चीज़ स्वॉलो करते हैं, वो एयरवे में चली जाती है तो वो जाके किसी भी एक लंग को बंद कर देती है और उसकी वजह से लंग बंद हो जाता है, मेन एयरवे बंद हो जाता है और उसका आगे का जो एरिया है एल्वोलाई जो है वो कोलैप्स हो जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो मैं इसको रिपीट करता हूँ, 3 टाइप्स हैं इसकी। ठीक है ना, कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस, कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस और एब्जॉर्प्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव या रिजॉर्प्टिव एटिलेक्टेसिस। ठीक है, अब इसमें आगे आपने इसकी एग्जांपल जो है वो भी ज़रूरी है कि आप कब कब होगा। फॉर एग्जांपल कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस जो है वो मोस्टली आपको सर्जिकल केसेस में या मोस्टली कॉमनली आपको मिलता है। किन लोगों में? पोस्ट सर्जिकल में, पोस्ट कार्डिक सर्जरी, पोस्ट रिस्पायरेटरी सर्जरी। वो लंग अगर फॉर एग्जांपल लोबेक्टमी हो गई है तो उसमें क्या होता है कि बेसिकली अगर फॉर एग्जांपल नीमोथोरक्स पेशेंट को हो गया तो एक जो पावरफुल चीज़ है वो लंग टिश्यू को आपको पता है कि ईजीली ये कंप्रेस हो जाता है। तो जो पोस्ट कार्डिक सर्जरी केसेस है, जिस तरह आपने उसमें देखा कि पेशेंट की एफ्यूजन हुई है, एफ्यूजन हुई है तो आपको मैंने बताया कि बेसिस में होगी। एफ्यूजन हमेशा कहाँ पे होगी? बेसिस में होगी। जो लिक्विड है बेसिस की तरफ जाता है और जो एयर है वो एपेक्स की तरफ जाती है। तो वो क्या होगा कि जब एफ्यूजन ज़्यादा है तो वो लंग कि जो CP एंगल है, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल्स हैं, उनको ब्लंट करना शुरू कर देगी और करते 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 फिर वो एक मैनर में ऊपर आएगी और लंग को कोलैप्स कर देगी, क्योंकि लिक्विड जो है वो एक हैवी चीज़ है और जो लंग टिश्यू है वो एक बेचारा कमज़ोर चीज़ है, तो उसको वो सॉफ्ट है। ठीक है, लंग टिश्यू सॉफ्ट है तो इसलिए उसको वो कंप्रेस कर देगा, तो उसकी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इसको कहते हैं कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस। मतलब जब आप उस जो है स्टिमुलस जो है फॉर एग्जांपल उसको ड्रेन करेंगे, जो कंप्रेशन हुआ है जो का काज है उससे ड्रेन करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो लंग एक्सपेंड हो जाएगा दोबारा से। इसी तरीके से कंप्रेशन की दूसरी एग्जांपल है कंप्रेशन एटिलेक्टेसिस की, जो नीमोथोरक्स हो जाता है, टेंशन नीमोथोरक्स है। तो लंग इंजरी हुई और अंदर ही एयर साइड जो है आपकी कैविटी में भरना शुरू होगी और उसने भी लंग को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, तो इसमें आपने देखना है। तो ये इसकी 2 टाइप्स होगी। इसी तरीके से जो आपको मैंने एक एग्जांपल दी है कि चाइल्ड बच्चों में जो होता है, ठीक है ना, मोस्टली सीन इन चिल्ड्रन, तो उसमें एक ऑब्स्ट्रक्शन हो गई किसी एयरवे की, तो उसकी वजह से आगे वाला लंग कोलैप्स हो गया। ये एक एग्जांपल। तीसरी एग्जांपल होगी। अब एक और एग्जांपल है कि जो कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस है ये कब होता है? कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस उस वक्त होता है जिस वक्त किसी बंदे को प्रीवियस को TB की इन्फेक्शन की, नमूनिया की, सीवियर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, प्रॉन्ग इन्फेक्शन उसको रहा हो। जिस तरीके से अभी रिसेंटली कोविड आया हो, तो कोविड के बाद बहुत सारे लोगों में जो है वो जिनको प्रॉन्ग उसका रहा है को महीने 2 महीने जो अफेक्टेड रहे हैं, तो उनको अगर आप अभी भी एक्सरे देखेंगे तो उसमें आपको कोई ना कोई एरिया उसमें फाइब्रोज नज़र आएगा। तो वो जो एरिया होता है वो डैमेज हो जाता है और डैमेज होने के बाद क्या होता है कि वो एक जो आपका नॉर्मल एल्वियोलर टिश्यू है वो कन्वर्ट हो जाता है किस वाले में? फाइब्रोटिक में। तो उसकी वजह से जो लंग कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन एटिलेक्टेसिस कहते हैं। तो ये फाइब्रोटिक चेंजेस की वजह से जो आता है इसको कहते हैं
कंप्रेशन कॉन्ट्रैक्शन एटलैक्टेसिस। तो ये आपने चीज़ें, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ये याद रखनी है कि इन्फेक्शन में और प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन में या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से या फाइब्रोटिक डिजीज़ में जो होता है या कोल वर्कर जो है उसमें जो होता है, तो उसमें कौन से वाला होता है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो टाइप्स और ये है, मेरा ख्याल है कि इसमें ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी और ये आपने याद रखनी है। और अगर एडवांस आपने इसमें और फर्दर कुछ चीज़ें पढ़नी है तो उसके लिए फिर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला वीडियो आएगी, तो उसको देखिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।